जो श्रेया का कॉलेज है ना, जो श्रेया तिवारी की हत्या हुई है, मतलब जिसे हत्या करने पर मजबूर कर दिया गया था, उसका जो कॉलेज है, जो कॉलेज की जो उसकी दोस्त हैं, जो उसकी फ्रेंड हैं, जो उसकी मतलब क्लास में पढ़ती थी, कुछ अदर क्लास वाली, उन्होंने ना कुछ बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे किए हैं श्रेया की फ्रेंड ने कि क्या कुछ हुआ था, किस तरह से उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। फ्राइडे वाले दिन भी किया था और मंडे वाले दिन भी उसे इतना टॉर्चर किया कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई। बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे किए उनकी फ्रेंडों ने, क्या कुछ बताया सब कुछ मैं बताने वाली हूँ, इस वीडियो में बने रहिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में, जिसका नाम है प्रियांशी चौधरी ट्रिपल एन। मेरा नाम है पूजा। तो जैसे कि आपको पता ही है कि आजमगढ़ में जो केस हुआ है श्रेया तिवारी का, उसके बारे में बात करने वाली हूँ कि श्रेया की जो फ्रेंडों से, जो उसकी दोस्त हैं, कुछ क्लास वाली, अदर क्लास वाली, उनसे पूछताछ की गई श्रेया के बारे में, जांच पड़ताल की गई। तो उनकी दोस्तों ने बताया कि फ्राइडे वाले दिन से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। पूरे 2-3 दिन तक उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा था कि वो इस तरह से, मतलब ज़्यादा इस तरह से उसको मेंटली टॉर्चर कर दिया कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई। तो फ्राइडे वाले दिन हुआ ऐसा कुछ था कि फ़ोन निकला था उसकी, श्रेया के बैग में चेकिंग हुई। चेकिंग के दौरान कीपैड फ़ोन, मोबाइल फ़ोन निकला था, जो श्रेया के उस वक्त श्रेया को बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की गई उसकी, बहुत ही ज़्यादा उसको ऑफिस में बुलाया गया, पता नहीं क्या कुछ उसको सुनाया गया। और ना उस फ्राइडे वाले दिन जब उसकी फ़ोन निकलता है उसके बैग में, तो उनका ये बनना चाहिए था टीचर का कि उनके घर उनके माता पिता को कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म किए, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया गया। उसके बाद सैटरडे को यही सब चालू हुआ। फिर मंडे वाले दिन हुआ ऐसा कि फिर से बैगों की चेकिंग हुई, तो कुछ मतलब ऐसी कुछ गलत चीज़ निकलती है श्रेया के बारे में, जैसे कि श्रेया के बैग में जैसे कि कॉन्डम वगैरह ऐसा कुछ निकलता है। तो श्रेया बोलती है कि आप सीसीटीवी चेक कर लीजिए, ये मेरा नहीं है, किसी ने मुझे फंसाने के लिए सब मेरे बैग में रखा है। लेकिन जो प्रिंसिपल मैम है उसकी एक बात नहीं सुनती है। ये सब बता रही हूँ उसकी दोस्त लोग, जो फ्रेंड थी, कि श्रेया बोल रही थी बार बार कि आप सीसीटीवी चेक कर लीजिए, लेकिन उन्होंने सीसीटीवी चेक नहीं किया। उसके बाद श्रेया को हाथ में लेके पूरे क्लास बाय क्लास घुमाया गया, उसको इस तरह से बेइज्जती किया गया। उसके बाद उसको प्रिंसिपल मैम ने ऑफिस में बुलाया गया। पूरे 80-90 मिनट के बाद उसको उस ऑफिस से बाहर निकाला गया। तो निकालने के बाद सीधे वो ऊपर जाती है 3 फ्लोर पर, जहाँ पर जाना एकदम मना है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी होती है। उन छात्राओं ने बताया, जो उसकी फ्रेंड है, कि अगर कुछ भी होता है तो वो मैम जो है सीसीटीवी में देखती है, वहाँ से तुरंत आवाज़ लगाती है, तुरंत कहा जाता है कि ये लड़की सॉरी इस तरह से बदतमीजी कर रही है, कि ये इस तरह से शोर हो रहा है, कि ये उधर क्यों गया, ये उधर, मतलब सब कुछ देखते ही वो तुरंत वहाँ से सीसीटीवी में देखने के बाद तुरंत ही एक्शन लेती थी, सब कुछ पूछा ताछी होती थी। लेकिन जब श्रेया के साथ ये सब कुछ हुआ, श्रेया वहाँ तक पहुँच गई, तब वो मैम को और क्यों नहीं दिखाई दिया कि श्रेया वहाँ जा रही, जबकि वहाँ जाना एकदम मना है। सब कुछ वो सीसीटीवी में बैठ के देखती थी, तो उनको श्रेया क्यों नहीं दिखाई दी। इसका मतलब ये है कि वो सब कुछ देख रही थी, उन्होंने श्रेया को रोका नहीं। और उसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज उस जगह से हटा दिया गया। श्रेया वहाँ पर चढ़ने के बाद ऊपर जो रेलिंग लगी हुई है, और उस श्रेया की फ्रेंडों ने बताया कि वहाँ पे कुछ और भी बच्चे थे, कुछ टीचर भी थे, सब लोग शोर मचा रहे थे, सब लोग देख रहे थे, इतना शोर हो रहा था। वो चाहते तो श्रेया को रोक सकते थे, बचा सकते थे। सब लोग वहाँ पर घबरा गए, चिल्ला रहे। श्रेया ने चश्मा फेंका नीचे, उसके बाद दुपट्टा फेंका, उसके बाद उसने खुद छलांग लगाई और उसको रेलिंग पार करने में थोड़ा वक्त लगा। तब तक सब लोग चीख रहे थे, सब लोग वहीं पर खड़े देख रहे थे। और बहुत ही चौंकाने वाली बात यह है कि जो उनकी प्रिंसिपल मैडम थी, एक छात्रा ने बोला कि जो प्रिंसिपल मैडम थी वो वहीं पर खड़ी हुई थी, उसको श्रेया को कूदने के बाद उनके चेहरे पर जरा सा भी कोई दुख हो, दर्द नहीं था कि श्रेया के साथ क्या हो गया। गिरने के बाद भी श्रेया बोल रही थी, वो जिंदा थी, लेकिन उन्होंने उसके इस तरह से लापरवाही की, उसको समय से इलाज नहीं दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई।
अब सवाल ये है कि अगर लड़कियां अपने स्कूल में सेफ़ नहीं रहेंगी तो कहाँ पे सेफ रहेंगी, वो भी गर्ल्स कॉलेज जहाँ पर सिर्फ लड़कियों का कॉलेज था, जो लड़कियों की सुरक्षा के लिए कहा जाता था कि ये व्यवस्था, वो कहाँ गई वो सारी व्यवस्था। किस तरह से उस रिया को इंसाफ मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उससे सपोर्ट कीजिए और श्रेया को इंसाफ दिलाइए।